तो ये पहुंच गए हम GIC इंटर कॉलेज तकुल्टी। हाँ, ये हमारी क्लास 6 हुआ करती थी, इसके ऊपर 8 और आगे चल के दिखाता हूँ। ये क्लास 6 थी। खैर अब तो ये पूरे कमरे बीहड़ हो चुके हैं। ये क्लास 7 और ये ऊपर 9th। देखिए अब तो इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लेकिन 6, 7, 8, 9 इन्हीं कमरों में बैठ के किया था। और जब मैं यहाँ की तरफ आ रहा था तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होंगे 2026 में, चाहे क्लास 10th के हों या 12th के। और बड़ा मेंटल प्रेशर हो रहा होगा इस टाइम पे फील, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा होता ही है। पर कोशिश करेंगे ये जानने की कि एक्चुअल में क्यों इतना मेंटल प्रेशर बनता है एग्ज़ाम टाइम पे। देखिए उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि आपने जो पूरा एकेडमिक ईयर मिला हुआ था उसमें अपने पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट नहीं किया, तो वो आप पर अब जो है कम टाइम में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ से आपके पास 1, 1.5, 2 महीने के आसपास का टाइम ही बचा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। और या फिर आप जो है अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ कि दूसरों की पढ़ाई ज़्यादा बढ़िया चल रही है आपसे, और ये चीज़ फिर आपको जो है टेंशन दे रही है। और हो सकता है कुछ एक्सपेक्टेशन भी हों आपसे, चाहे आपके पेरेंट्स की हों या आपकी खुद की या फिर सोसाइटी की। पर मैं आपको याद दिला दूं कि अभी केवल अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10th 12th, तो अभी तो ये केवल शुरुआत है एग्ज़ाम्स की। अभी तो यहाँ से एग्ज़ाम्स की कहानी बनना शुरू होगी। और इन एग्ज़ाम्स को ना इस तरह से मत सोचिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और आपने किसी को कुछ प्रूफ करना है। आप एक्चुअल में अपने आप को चेक करने के लिए जा रहे हैं कि कितना आप तैयारी अभी तक कर पाए हैं, या जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं वो कितनी आपकी समझ में आई हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये जो लास्ट के आपके पास 40-50 दिन हैं, इन दिनों में आप अपना जो है सिलेबस अच्छे से रिवीजन कीजिए। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, तो अब तो उसको पढ़ना अवॉइड ही कीजिए। आपने पूरे साल भर जितना भी पढ़ा हुआ है उसका अच्छा सा रिवीजन दीजिए, और माइंड बिल्कुल अपना काल्म रखिए, क्योंकि पैनिक अगर करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है। फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी देंगे तब भी आपका जो है उतना आउटपुट निकल के नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा आउटपुट निकले पढ़ाई के साथ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी पढ़ रहे हैं तो एक तो फोकस्ड हो जाइए। अपने जितने भी अभी आपके पास डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं, चाहे वो फ़ोन का हो या सोशली और चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो, वो सब अभी हटा दीजिए। क्योंकि पढ़ाई लास्ट टाइम पे भी अगर आप जितनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, हो सकता है आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम और मेंटल प्रेशर जो है फ़ील हो। क्योंकि अभी क्या दुनिया में क्या चल रहा है, अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो फिर आप अपना बेस्ट आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा भी आइसोलेशन वाले मूड में चले जाइए 40-50 दिन, और 40-50 दिन के बाद बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे। देन आफ्टर आप जो है और चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन का देखिए, एक्सपेक्टेशन किसी की भी कभी ख़त्म नहीं होती, और ना ही आप हमेशा उनको फुलफ़िल कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, फिर उसमें जो भी बेस्ट रिज़ल्ट आना होगा वो आ ही जाएगा। और पढ़ाई को ना बिल्कुल कभी ऐसे मार्क्स के साथ कंपेयर मत कीजिए। पढ़ाई केवल मार्क्स के लिए है ही नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ आप अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेली लाइफ में किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में वो चीज़ें कनेक्ट करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपका बेस्ट हो, और आप उस चीज़ को इंजॉय कर सकें। बाकी बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम प्रेशर लेने का या पैनिक होने का नहीं है, बल्कि ये टाइम है अपने आप को थोड़ा सा
काल मोड में रख के एक अपनी नॉलेज का एक बेस्ट आउटपुट निकालने का। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे। और ये बातें मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपने स्कूल की साइड में आया था। हमारा मेन प्रेयर ग्राउंड, पीछे 5-6 कमरे देख रहे होंगे, तो यहीं पे हमारी असेंबली लगा करती थी। और इस सबसे कॉर्नर वाला क्लास 12 आर्ट साइड, हम साइंस साइड वालों को तो इन्होंने नीचे स्पेशल रूम में रखा हुआ था, लेकिन साइंस साइड वाले यहीं बैठते थे। उसके बगल में बीच का हॉल है, वो क्लास 10 था, और उसके बगल में भी हम स्टार्टिंग में 10th में बगल वाले में बैठे थे। तो ये खूबसूरत सा स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज तकुल्टी। तो आपको मैंने स्कूल भी दिखा दिया अपना, और कुछ चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करनी थी, वो भी कर दी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी सजेशन देना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।